मुजफ्फरपुर जिले से रिश्तों को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बदले की भावना में एक जीजा ने अपनी ही साली के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे मौत के घाट भी उतार दिया। और जब इतने से भी हैवान का मन नहीं भरा तो वो शव के साथ भी हैवानियत करता रहा और इसके बाद पुलिस को भरमाने के लिए लूटपाट का सीन बनाया। घर में सामान को तितर-बितर कर दिया और कुछ आभूषण घर से लूट कर भाग गया। आरोपी शख्स की गिरफ्तारी के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। डीएसपी ईस्ट मनोज कुमार पांडे ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि आरोपी मृतका का बहनोई है और उसने इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। जीजा शौकत के घर से ही मृतका का मोबाइल और जिस लोढ़े से मारकर युवती को मौत के घाट उतारा गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। वहीं ये वारदात तब हुई जब युवती के परिजन उसकी भाभी की डिलीवरी के कारण दरभंगा हॉस्पिटल में थे। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद शौकत ने घटना के बारे में पुलिस को बताया कि उसकी बीवी से उसकी अनबन चलने के बाद गांव में पंचायत हुई। भरी पंचायत में कुंवारी साली ने उसे थप्पड़ लगाया। उसी समय उसने उसे सबक सिखाने की बात मन में ठान ली थी और तब से सरहज की डिलीवरी को लेकर ससुराल के सभी लोग दरभंगा हॉस्पिटल गए और जब रात को ससुराल पहुंचे तो साली अकेले थी और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस का ये भी कहना है कि अब तक पूछताछ में वो अकेले इस घटना को अंजाम देने की बात मानी है। 22 की रात्रि में घटना घटी थी हमारे यहाँ। सुबह में मृतक चानो परवीन का डेड बॉडी जो है उसके बरामदा में खटिया पर सोई हुई अवस्था में मिला था। खून से लथपथ उसका शरीर जो है वो खटिया पर लिटा हुआ था। उसके परिजन नहीं थे। 9 बजे के आसपास वो लोग आए दरभंगा से। फिर उसके बाद हम लोग सभी तथ्यों की जांच बारीकी से शुरू किए और इसमें जो सामान गए थे चोरी उसको पूर्व में एक बार इस अपराधकर्मी के द्वारा ऐसी घटना वहाँ की गई थी चोरी की, उसको प्राइमा फेसी में हम लोगों ने टारगेट किया कि हो सकता है संबंध खराब है, कहीं यही व्यक्ति तो नहीं फिर ना दोबारा आ गया है। और इसके यहाँ हम लोगों ने जाल बिछाना शुरू किया। फिर पता करना शुरू किया कि रात घर में था कि नहीं। पता चला कि नहीं था रात के घर में। सुबह में भी भागने के रास्ते में हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया तो पता चला कि हाँ एक व्यक्ति तो है, अर्ली इन द मॉर्निंग निकल रहा था। तो फिर ये लोग परिवार के लोग पूर्ण रूप से इस पर विश्वास किए कि यही घटना को अंजाम दिया हुआ है। और इसको जब पकड़ा गया तो मृतक का जो मोबाइल था यह लेके भागा था, वह इसके पास था। और वहाँ से जो भी आभूषण लेके गया था उसमें से एक सिकड़ी ये पहने हुए था। बात को कन्फेस भी किया, कहीं झूठ भी नहीं बोला, हर चीज़ को इसने कन्फेस किया। सारी वारदात कैसे इसने अंजाम दी इसके बारे में भी इसने अपनी विस्तृत विवरणी दी। सबको लिपिबद्ध किया गया और पायल जो बेच दिया था सोनी ज्वेलर्स में नीम चौक पर, वहाँ भी जाकर पहचान करा कर के ये बरामद कराए। एक पायल को छुपा के रखा था अपने तकिया में, वो भी इसने बरामद करवाया। और फिर इसकी गिरफ्तारी हो गई और ये आज कोर्ट में लाया गया है। इस तरह से कहा जाए कि बहसी आदमी है और कहीं ना कहीं बदले की भावना से ओतप्रोत होकर के इसने उस बहसेपन को अंजाम दिया। क्या हत्या करने के बाद? हत्या तो ये तब किया जब इसको ऐसा महसूस हुआ कि हम पकड़े जाएंगे और मार दिए जाएंगे। चूँकि फर्स्ट टाइम रेप करने के बाद इसकी साली जब हल्ला करने का प्रयास की, चिल्लाने का प्रयास की, तो इसको लगा कि गांव वाले जग जाएंगे तो हमको घेर के मार देंगे, इसलिए उसने लोहिया उठा करके उसको मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जैसा कि ये बताया वो तो अनुसंधान का चीज़ है और रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग इस चीज़ को कंफर्म कर पाएंगे। तब तक जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाता है, एफएसएल का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम का सारा रिपोर्ट, तब तक इस संबंध में कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। पुलिस को गुमराह करने के लिए डकैती का रूप तक दिया गया था। पुलिस क्या ये इसके